नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो एक बहुत लंबे टाइम के बाद हमारा नया वीडियो आ रहा है चैनल पे। मुझे लग रहा है शायद होली के बाद ये वीडियो आ रहा है सीधा, है ना। चलिए, तो टाइम कम बचा हुआ है ना। आपका इसी महीने भाई जो अगला महीना कल से लग रहा है उसमें आपका पेपर होना है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं, ग्रुप में भी आप लोगों ने कुछ टॉपिक डाले हैं, उन पे ही मैं क्या करूँगा, लगातार अब वीडियो बनाऊँगा, है ना। चलिए, पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे लगता है, तो पहला वीडियो उस पर ही रहेगा आज, है ना। काफ़ी बार हम इस टॉपिक पे बात भी कर चुके हैं। टॉपिक क्या रहेगा आज का, तो ये है भूस्खलन। ठीक है, उत्तराखंड की जो प्रमुख आपदाएं हैं उसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, भूस्खलन वाला। ठीक हो गया। आपने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन बहुत बार पढ़ा है मैंने आपको, उसके अंतर्गत ये वाला टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको पता है, अगर इस समय सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है उत्तराखंड में, ये चीज़ तो चल रही है आपदा, है ना। भूस्खलन जगह जगह पे स्टेप देखने को मिल रहा है। तो क्या पता इस टॉपिक से एक प्रश्न निकल जाए। ठीक है, तो ये वाला वीडियो एक बार देख लेना, आता है आपको कॉपी में, आपने पहले से पढ़ा होगा, लिखा होगा, लेकिन एक बार ये वीडियो देख लेना, और ताकि चीज़ें क्या होंगी, हमारी रिकॉल हो जाएंगी। ठीक हो गया। चलिए, बात करते हैं सबसे पहले एक नंबर भूस्खलन पे। सबसे पहले आता है भाई आपका नैनीताल में भूस्खलन जो हुआ था। कौन सा वाला? नैनीताल में। नैनीताल, ठीक है, नैनीताल भूस्खलन। तो आपको पता है नैनीताल में भूस्खलन काफी बार हो रहा था, है ना। सबसे पहले हमारे पास आता है नैनीताल में 1866, 1866 का भूस्खलन, है ना। उसके बाद आपके पास आता है नैनीताल में ही 1879 का 1879 में भूस्खलन हुआ था। उसके बाद आपको आता है 1880 का भूस्खलन आता है आपके पास। ठीक है, तो नैनीताल का भूस्खलन काफी बार रहता है, काफी बार यहाँ से प्रश्न बना भी है। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन, जो नया टाइप का पैटर्न है उसमें क्वेश्चन क्या बना सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और 4 पूछ लेगा आपसे एक ही क्वेश्चन में। तो 1866 में नैनीताल में जो भूस्खलन हुआ था, तो आपको पता है इस भूस्खलन को जब ये हुआ था ना, इसके बाद ही भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए हेनरी रैमजे ने क्या किया था, 1867 में क्या बनाया था, हिल साइड सेफ्टी कमेटी। हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई थी रैमजे ने 1867 में। पढ़ा है आप लोगों ने, किसने? रैमजे ने। जो इन चीजों को भूल गया है वो चीजें जरूर रिकॉल करेगा अपनी। ठीक हो गया। ठीक, चलिए, अब जो ये 1880 का भूस्खलन हुआ था ना नैनीताल में, इसकी डेट भी याद रखना, ठीक है। 18 सितंबर, कब है डेट? 18 सितंबर 1880। डेट भी जरूर याद रखना। कहां पर हुआ था ये? तो आपका शेरों का डांडा में। नैनीताल में जो जगह पड़ता है शेरों का डांडा, वहां पर ये भूस्खलन आया था। इस भूस्खलन में क्या हुआ था, 151 लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने लोगों की? 151 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। हिल साइड सेफ्टी कमेटी बहुत बार पूछी गई है। ये 2 यहाँ से याद रखने वाली चीजें हमारे पास है। ठीक है, वैसे तो सब लोगों ने ये लिखा हुआ कॉपी में, जिन्होंने बाजार नहीं लिखा हुआ वो नोट भी करते रहना अपना, है ना। ठीक हो गया। चलिए, दूसरा भूस्खलन जो हम इसमें पढ़ते हैं, दूसरा इसमें आता है हमारे पास 1869 का। ठीक है, 1869 में एक भूस्खलन याद रखना। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना आप लोग, गडियार ताल भूस्खलन। गडियार ताल भूस्खलन याद रखना। ठीक हो गया। गडियार ताल कहां पड़ता है, कहीं क्वेश्चन ये आ जाए, तो गडियार ताल आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। यहाँ पर क्या हुआ था, भूस्खलन की एक घटना देखने को मिली थी। कब? 1869। बहुत बार डेट मिलाने के लिए दे देगा आपको, तब आप लोगों को ये याद रखना होगा, गडियार ताल भूस्खलन वाला। ठीक हो गया। चलो, आपका अगला मिलता है यहाँ पर तीसरे नंबर पे लिखना 1883 का, 1883 में एक भूस्खलन हुआ था। कहां पर? कर्मी भूस्खलन के नाम से। ये पेपर में भी आया था एक बार, ये वाला किसी पेपर में पूछा था, कर्मी भूस्खलन। मिलान वाले क्वेश्चन में ये आया था, कर्मी भूस्खलन। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन पूछ लिया था। क्या पता इस बार गडियार ताल वाला पूछ ले। डेट भी एक बार याद रखना।
ठीक है। 1883 का कर्मी जो भूस्खलन हुआ था यहाँ पर, कर्मी कहाँ पड़ता है आपका, कर्मी आपका कफकोट में पड़ता है, कफकोट बागेश्वर के पास, बागेश्वर में जगह पड़ती है, ठीक है। तीसरा भी याद रखना, कर्मी भूस्खलन आप लोग। चलो, चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास, इसके बारे में काफी बार आपसे बात भी की गई है। 1893 में ये भूस्खलन हुआ था, इसको बोलते हैं गौना ताल भूस्खलन, गौना भूस्खलन बोल लो, या इसको बोल लो आप लोग बिरही भूस्खलन, बिरही भूस्खलन, ठीक है। ये गौना ताल भूस्खलन हो जाएगा, या इसको बिरही भूस्खलन भी बोल सकते हैं, ठीक। समझना पहले स्थितियों को। भाई हमारे पास क्या होता है ना, उत्तराखंड में ये पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, इस पहाड़ के बीचों बीच नदी बह रही होती है, ठीक है। मैक्सिमम अभी आप लोगों ने जो उत्तरकाशी धराली की घटना देखी, वो भी कुछ इसी प्रकार तो हुई थी, ठीक है। ये पहाड़ है, पहाड़ के बीच नदी बहती है। कभी क्या होता है, इस पहाड़ में जब भूस्खलन हुआ, मतलब भूस्खलन मतलब मिट्टी का, बहुत सारी मिट्टी क्या हुआ, मलबा नीचे आ गया, तो क्या होता है, वो मलबा नदी के रास्ते पे आ जाता है, नदी के रास्ते पे आ गया। अब नदी का जो नीचे आने का रास्ता वो क्या हो गया, यहाँ पर ब्लॉक हो गया, ठीक। इस कारण पीछे क्या होता है, झील बन जाती है बड़ी, पानी इकट्ठा हो जाता है और झील बन जाता है। अब जिस दिन ये पत्थर यहाँ से टूटेगा, या जो ये मलबा था, ये जिस दिन ये मलबा हटेगा, उस दिन ये सारा पानी क्या होता है, बड़ी स्पीड से नीचे आता है, और जो बहुत बड़ी मात्रा में कहलाता है, आपदा लाता है। इसी प्रकार का जो भूस्खलन देखने को मिलता है हमें, बिरही गंगा पे हुआ था ये। अब देखना, जो ये बिरही नदी है, बिरही नदी कहाँ पर मिलती है आपको, चमोली में मिलती है, ठीक है। जो बिरही नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो ये आपका अलकनंदा की सहायक नदी है, इसकी अलकनंदा नदी जो है उसकी सहायक नदी है, उसमें मिलने वाली नदी थी एक बिरही नदी। 1893 में क्या हुआ, जो बिरही नदी थी, इसमें क्या हो गया, इसी तरह से इसके रास्ते में एक पत्थर आ गया बड़ा सा, और पत्थर के पीछे क्या हो गया, एक बड़ी झील बन गई। तो वही झील क्या कहलाई, गौना झील कहलाई, वही झील क्या कहलाई हमारे पास, गौना झील कहलाई, ठीक हो गया। ये जरूर याद रखना, वही झील क्या कहलाई हमारे पास, गौना झील कहलाई, ठीक हो गया, ठीक। और इसी गौना झील बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये भूस्खलन वाली घटना हुई थी। अब जब ये भूस्खलन की घटना हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने इस घटना का अध्ययन किया, ठीक है। उस घटना का अध्ययन करने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पर हॉलैंड नामक एक क्या भेजा, अंग्रेज को भेजा, हॉलैंड। हॉलैंड क्या था, एक सर्वेयर था, हॉलैंड नामक सर्वेयर को उन्होंने यहाँ पर भेजा, इस पूरी जो घटना हो रही है इसका सर्वे करने के लिए, ठीक हो गया भाई। इसका पूरा सर्वे करने के लिए उन्होंने यहाँ पर हॉलैंड को भेजा। अब हुआ क्या, ये घटना लगभग सितंबर के आसपास थी, सितंबर 1894 के आसपास ये घटना हुई थी। अब इस हॉलैंड ने क्या किया, इसने अपने सर्वे में बोला कि जो झील बन रही है ना, 1 साल के अंदर अंदर टूट जाएगी, और हुआ भी ऐसी लगभग अगस्त 1894 में, फिर 1 साल के अंदर, लगभग 1 साल हो रहा है, 1 महीना कम हो रहा, उसमें क्या हो गया, जो ये गौना झील थी ये सच में टूट गई। पर लेकिन जो अंग्रेज लोग थे ना, आपने देखा होगा अंग्रेजों के टाइम की जो अभी तक रेलवे ब्रिज बने हुए कोई नहीं टूटा होगा, पुल बने होंगे कोई नहीं टूटा होगा। उस टाइम फिर भी कमिश्नर खोरी थोड़ा सा कम थी, भ्रष्टाचार थोड़ा सा कम था, अब ज्यादा बढ़ गया। तो इस अंग्रेजों ने देखो, इसने इतना सटीक सर्वे किया कि 1 साल में टूटेगा, और सच में टूट भी गया, ठीक। अब हुआ क्या, इसमें जो जब ये भूस्खलन हुआ 1894 में, तो लोगों को पहले हटा दिया गया था। इसमें क्या हुआ, जान माल की किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, ठीक। अब इस गौना झील में एक बार दोबारा फिर भूस्खलन होता है, बाद में झील देखो दोबारा मलबा भरा होगा, दोबारा झील बन गई। तो एक बार इसके बाद 1970 में दोबारा यहाँ पर क्या था, भूस्खलन हुआ था। तो गौना में भूस्खलन 2 बार देखने को मिलेगा, एक 93 देखना, एक 94 देखना, एक 1970 देखना, ये 3 डेट यहाँ पर देखने को मिलती है गौना में, ठीक है। 1970 वाले में काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था, ठीक हो गया।
1970 में। तो गौना भूस्खलन 1970 भी आ सकता है और गौना भूस्खलन 1893 भी आ सकता है। ठीक है, किस नदी पर? विरही नदी पर। विरही किसकी सहायक नदी है? तो अलकनंदा की सहायक नदी है। ये सारे पॉइंट आप लोगों को यहां से याद रखने हैं। ठीक है, चलो चलो अगला देखना, बेरीनाग भूस्खलन। बेरीनाग भूस्खलन, ठीक हो गया। जो बेरीनाग 1896 का ये भूस्खलन है। कब? 1896 का भूस्खलन है। कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, बेरीनाग जगह पड़ती है पिथौरागढ़ में। और कब हुआ था ये? 1896 में ये वाला भूस्खलन आपका हुआ था। सॉरी 1896 गलत है, 1996 है, 1996 में। 1996 में भूस्खलन हुआ था। जगह कहां पड़ती है? पिथौरागढ़ में। और 1996 में आपको एक और भूस्खलन देखने को मिलता है। कहां पर? ऊखी मठ। ऊखी मठ या रुद्रप्रयाग। तो 1996 में आपको दो भूस्खलन याद रखने हैं भाई, एक बेरीनाग वाला और एक आपका ऊखीमठ वाला। बेरीनाग वाला जो भूस्खलन था, इसमें क्या हुआ था? 18 लोगों की मृत्यु हुई थी पिथौरागढ़ वाले में। और वहीं जो ऊखीमठ में 1996 में जो भूस्खलन हुआ था, उसमें कितने लोगों की? 105 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, कब के? दोनों 1996 के हैं। क्लियर है इतना? ठीक है भाई, चलिए इसको नोट कर दो फटाफट। फिर आपका आता है इसके बाद 1998 का। सबको पता है 1998 वाला, सबने बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मेरे लिखने से पहले आप लोगों के माइंड में वाला भूस्खलन आ गया होगा। कौन सा? आपका मालपा भूस्खलन। बड़े बार पेपर में आ चुका है मालपा भूस्खलन। 160 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर प्रसिद्ध जो नृत्यांगना थी, कौन? प्रतिमा बेदी, उसकी भी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। काफी बार ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। 1998 मालपा भूस्खलन, 160 लोगों की मृत्यु हुई थी। प्रतिमा बेदी की यहाँ पर मृत्यु उसमें शामिल थी। मालपा कहाँ पड़ता है आपका? पिथौरागढ़ में पड़ता है। मालपा पिथौरागढ़ में पड़ता है। इसको भी नोट करो फटाफट, है ना। चलिए ठीक, चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो रहता है, ये आप लोग 2002 का एक याद रखना। ये टिहरी में आपको पता है घनसाली साइड जगह पड़ती है आपका बूढ़ा केदार। 2002 का हो जाएगा आपका बूढ़ा केदार का भूस्खलन। बूढ़ा केदार 2004 का इंपॉर्टेंट रखना याद, जो आपका टिहरी झील है ना, टिहरी झील में जो आपकी क्या थी? टिहरी बांध है जो आपका, टिहरी बांध, टिहरी डैम, इसमें टनल, टिहरी बांध का टनल है, उसमें ये क्या हुआ था? भूस्खलन हुआ था 2004 में। ठीक हो गया। टिहरी डैम का टनल जो है, यहाँ पर आपका 29 लोगों की मृत्यु हुई थी। जो श्रमिक थे यहाँ पर, मजदूर थे, 29 मजदूरों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी 2004 में। टिहरी बांध या टिहरी बांध की जो सुरंग थी, उसमें जो भूस्खलन हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। अगला याद रखना 2010 में बागेश्वर में। ठीक है, 2010 में बागेश्वर में एक भूस्खलन आया था। ये भूस्खलन हुआ था वहां पर सरस्वती शिशु मंदिर में। सरस्वती शिशु मंदिर जो बागेश्वर में तप्त कुंड के पास पड़ता है। किसके पास? तप्त कुंड के पास पड़ता है। यहाँ पर आपका 2010 में भूस्खलन आया था। और इसमें क्या हुआ था? 18 छोटे बच्चों की मृत्यु हुई थी। जो स्कूल में पढ़े थे ना शिशु मंदिर में, 18 बच्चों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। ठीक है, एक आप लोग देखना इसके बाद 2013 में उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो आपदा है, केदारनाथ आपदा, कब की है? 16 जून।
केदारनाथ आपदा 16 जून की आपको पता है, पढ़ा है सब लोगों ने। आपको पता है चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है उसका एक बड़ा भाग टूटने के कारण क्या हुआ था, ये पूरी आपदा हुई थी। ठीक है, 16 जून को। हाँ, आपदा में जो लोग फंस गए थे उनको बचाने के लिए जो रेस्क्यू चलाया गया था 19 जून से प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन सूर्य होप था वो। कभी पूछ ले क्या पता आपसे, ऑपरेशन सूर्य होप। केदारनाथ आपदा में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, और ऑपरेशन सूर्य होप था। ठीक है, केदारनाथ आपदा में जो लोग फंस गए थे उनका बचाव करने के लिए किस हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया था, तो MI-17 जो हेलीकॉप्टर था उसका प्रयोग किया गया था। ठीक, मेन आपदा है, मेन भूस्खलन यही है बड़े बड़े। चलो एक और याद रखना, 7 फरवरी 2021 कहां पर आया था, चमोली में जो ऋषि गंगा है उस पर भूस्खलन हुआ था। 7 फरवरी 2021 ऋषि गंगा का भूस्खलन, वो भी याद रखना। ठीक, बाकी अभी का जो आपका है उत्तरकाशी धराली आपदा है, पूछेगा नहीं इतना, करंट एकदम एग्जामिनर पूछता नहीं, क्या पता पूछ ले, तो आपको डेट सबको याद होगी भाई, नई नई घटना है। 5 अगस्त 2025 धराली किस नदी पर आई थी ये पूछ ले आपको, तो खीर गंगा याद रखनी है, खीर गंगा। आज का जो वीडियो है उसमें ये रहेगा पूरा। ठीक है, भूस्खलन आपने पढ़ लिया है। एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आपने कमेंट में जिसका आंसर देना है, जो ये खीर गंगा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, ये आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट सबने करना है भाई, जिसको आता है खीर गंगा किसकी सहायक नदी है, और जरूर पढ़ के जाना इस वाले चैप्टर को, नदियों वाला उत्तरकाशी का खासकर प्रश्न बनने की संभावना वहां से रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत सारे टॉपिक आपने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे हैं, कोशिश रहेगी जल्द से जल्दी उन पे वीडियो बनाया जाए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।